संबंधित जो आपके जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके पूछे जाते हैं, जैसे कि रीट है, थर्ड ग्रेड है ना, तो इनसे हिंदी, सामान्य हिंदी के जो आपके लिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इस प्रकार कोई भी वाक्य दे दिया जाता है और आपको उसमें से पूछा जाता है कि इसमें कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है। तो मैं आपको इसको पूरी डिटेल के साथ समझाने वाला हूँ और आप इस वीडियो पे बने रहें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो टॉपिक है वो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वाच्य के बारे में बता दूं कि वाच्य होते क्या हैं। वाच्य क्रिया का वह परिवर्तन है जिसके द्वारा इस बात का हमें बोध होता है, यानी कि इस बात का हमें ज्ञान होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। यानी कि अगर उसमें कर्ता की प्रधानता है तो वो वाक्य जो है वो हमारा कर्तृवाच्य हो जाएगा, और अगर उसमें जो वाक्य जो कर्म प्रधान है तो वो कर्मवाच्य हो जाएगा। और अगर वाक्य जो है हमारा भाव, उसमें भाव की अगर प्रधानता ज़्यादा है तो उसमें आपका भाववाच्य हो जाएगा। तो मैंने आपको बता ही दिया है, शुरू में आपको बता दिया है कि वाच्य के जो 3 भेद होते हैं वो होते हैं कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब इसको मैं कुछ उदाहरणों के माध्यम से बताने वाला हूँ कि वाक्य जो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि कर्तृवाच्य क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो कर्तृवाच्य के लिए मैं आपको बता दूं कि कर्तृवाच्य जब क्रिया, जो हमारी जो क्रिया है, क्रिया कौन सी है दोस्तों, ये जाना, ठीक है, जाता है, यानी क्रिया हमारी हो रही है जाता है। ठीक है दोस्तों, अब जब क्रिया कर्ता के लिंग, वचन एवं पुरुष के अनुसार बदलती है। ठीक है दोस्तों, मैंने अभी आपको क्या कहा कि जब क्रिया जो है वो कर्ता के लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार अगर बदलेगी तो वो जो हमारा वाक्य है वो हमारा कर्तृवाच्य होगा। अब यहाँ दो मैंने जो जिस परिभाषा के माध्यम से अगर आपको मैंने बताया है तो वो बताया कि क्रिया कर्ता के लिए। अब देखो यहाँ पे जो लड़का है, ठीक है दोस्तों, ये लड़का जो है वो पुल्लिंग है। ठीक है दोस्तों, पुल्लिंग है इसलिए, और इसमें लड़का एक वचन है, एक ही लड़का है, इसलिए हमारी जो क्रिया है वो भी जाता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे देखो पुल्लिंग है तो क्रिया भी जाता है लिखा है। यहाँ पे देखिए, इसमें देखो लड़के यानी कि बहुवचन बता रहा है, इसलिए हमारी जो क्रिया है वो भी बहुवचन की लगी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए लड़कियाँ, ठीक है, स्त्रीलिंग है, इसलिए देखो यहाँ पे क्रिया में भी परिवर्तन हुआ है कि लड़कियां हैं, इसलिए यहाँ पे जाती है लिखा है। अगर दोस्तों हमने अगर इसको लड़कियां जाता है लिख देते तो ये हमारा वाक्य जो है वो गलत हो जाता। ठीक है दोस्तों, ये कुछ उदाहरण के माध्यम से मैंने बताने की कोशिश की है। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार जैसे अगर राम जाता है तो हम क्या कहेंगे कि उसमें जो जाने की जो क्रिया है, राम जा रहा है। ठीक है दोस्तों, सभी राम जाते हैं तो उसमें अगर हम लिखते हैं कि सभी राम जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अपन देखते हैं कि कर्मवाच्य में क्या होता है। ठीक है दोस्तों, कर्मवाच्य में मैं आपको बता दूं कि जो क्रिया, जब जो हमारी जो क्रिया है वो अगर हमारी जो क्रिया है, क्रिया का फल, यानी कि मैं इस डेफिनेशन को जो बोल रहा हूँ उस पर आप ध्यान दीजिए। जब क्रिया का फल कर्ता पर न पढ़कर कर्म पर लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार पड़ता है तो वो हमारा वाच्य जो कर्म वाच्य होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ जो मैंने उदाहरण दिया है उसको आप देखिए कि मैंने रोटी खाई। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैंने क्या कहा कि क्रिया का फल, ठीक है दोस्तों, कर्ता पर नहीं पढ़ करके कर्म पर पड़े। अब यहाँ पे देख लो, ये देखो खाई। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखो ये जो क्रिया में जो परिवर्तन हुआ है वो किसके आधार पर है, रोटी के आधार पर, यानी कि जो ये कर्म जो है हमारा वो हमारा स्त्रीलिंग है, तो इस कर्म के आधार पर क्रिया बदली है, ना कि कर्ता की। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे, लेकिन ये पुल्लिंग है। ठीक है, इसका हमें कोई फर्क अंतर नहीं मिला। हमारा जो परिवर्तन हुआ है वो हुआ है कर्म के आधार पर। कर्म यहाँ पे हमारा क्या है, रोटी। ठीक है, रोटी स्त्रीलिंग है इसलिए हमारी क्रिया भी खाई, यानी कि स्त्रीलिंग की आई है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखना कि इसमें जो और इसमें आपको ज़्यादातर जो वाक्यों में ने या के द्वारा भी आपको किसी भी वाक्य में मिलने वाले हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पे मैंने उदाहरण देखो, आप उदाहरण देखिए, जैसे मैंने अगला उदाहरण दिया है, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। ठीक है दोस्तों, इसमें मैंने आपको क्या लिखा है कि राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। यहाँ पे देखो राम पुल्लिंग है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब देखो पुस्तक जो है वो, अब देखो ये पुस्तक आपको पता है स्त्रीलिंग है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पुस्तक जो है स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पर पढ़ी जाती है। यहाँ पे मैंने ऐसा तो नहीं लिखा कि राम के द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है, क्योंकि राम तो पुल्लिंग है। अगर मैं आपको ये ऐसा लिखता कि राम
के द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है, तो वाक्य बिल्कुल सेंटेंस गलत हो जाता। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये राम पुल्लिंग, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा जो मतलब वो है वो हमारा पुस्तक से है। पुस्तक जो है आपको पता है स्त्रीलिंग है, इसलिए क्रिया भी हमारी स्त्रीलिंग की प्रयोग हो रही है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखो बच्चों, ठीक है, यहाँ पे मैंने अभी एक उदाहरण दिया मैंने, कि एक और उदाहरण बताता हूँ मैं आपको। जो मैंने लिखा है, बच्चों ने कमरा सजाया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, अब मैंने आपको क्या कहा कि आपको किसी भी वाक्य में आपको या तो ने का प्रयोग मिलेगा या के द्वारा का प्रयोग। यहाँ पे देखो के द्वारा का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे ने का प्रयोग हुआ। ठीक है, तो यहाँ भी ने का प्रयोग हुआ। ठीक है, तो इस सेंटेंस में, अब यहाँ पे देखिए, इस सेंटेंस में आपको क्या कह रहा है कि बच्चों ने कमरा सजाया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए बच्चों ने, बच्चों, ये तो देखो ये तो, अब मैं अगर ये कह दूँ कि बच्चों ने, ये तो पुल्लिंग भी है और बहुवचन भी है। अगर बहुवचन के आधार पर अगर मैं यहाँ पे क्रिया में परिवर्तन करता तो देखो यहाँ पे हो जाता बच्चों ने कमरे सजाए। ठीक है दोस्तों, लेकिन बच्चों ने कमरे कितने सजाए? एक ही सजाया, इसलिए हमारी जो क्रिया है वो भी एक वचन की आएगी। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या कहा था कि कर्म, जो हमारा जो कर्म के आधार पर उसमें क्रिया हमारी बदलती है। लिंग जिस वचन का हमारा जो कर्म होगा उसी के आधार पर हमारी क्रिया बदलेगी। ठीक है दोस्तों, अगला अपन देखते हैं हमारा भाववाच्य। भाववाच्य में क्या होता है कि भाववाच्य में, अब देखना, भाववाच्य में मैं आपको बता दूं कि डेफिनेशन के अनुसार अपन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, कि जब हमारी जो क्रिया है, जो है क्रिया और कर्म दोनों से मुक्त हो जाती है, यानी कि हमारी जो क्रिया है वो कर्ता और कर्म दोनों से मुक्त हो जाती है, दोनों से बिल्कुल हट ही जाती है। उससे ना तो क्रिया से मतलब है, जो कर्ता से मतलब है, और ना ही कर्म से मतलब है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी, अब यहाँ पे देखना, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो सेंटेंस आपको मिलेंगे उसमें आपको से का प्रयोग मिलेगा, या फिर आपको जो वाक्य जो मिलेंगे वो नकारात्मक वाक्य मिलेंगे। यानी आपको जो वाक्यों में आपको नहीं का प्रयोग ज़्यादा दिया जाएगा। नहीं यानी उससे कोई भी काम नहीं होता है, यानी क्रिया जो भी है वो उसमें नकारात्मक वाक्य मिलेंगे। जैसे मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं, देखो, मुझसे टहला भी नहीं जाता। ठीक है, मुझसे, इसमें से का भी प्रयोग हुआ है। अब इसमें क्या कर्म क्या हो रहा है? टहला। ठीक है, भी नहीं जाता। देखो, इसमें ना तो हमारे कर्म से मतलब है, ठीक है, और ना हमारे कर्ता से मतलब है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा है कि तुमसे टहला, आपको नकारात्मक वाक्य, मुझसे टहला भी नहीं जाता, राम से बैठा भी नहीं जाता। बैठना कर्म है, राम पुल्लिंग है, लेकिन हमारा जो है नकारात्मक वाक्य बैठा भी, यानी इसमें ना तो कर्म हो रहा है और ना कोई हमारा कर्ता से कोई मतलब है, ना कोई हमारा कर्म से मतलब है। यहाँ ये हमारे जो वाक्य मिलेंगे आपको से और नकारात्मक वाक्य में आपको या तो से का प्रयोग मिलेगा या फिर आपको नकारात्मक वाक्य मिलेंगे। इन दोनों वाक्यों में मैंने यहाँ पे एक नोट भी लिखा है कि इन दोनों वाक्यों में क्रियाएं ही प्रधान हैं, यानी कि क्रिया ही प्रधान है, जाना। ठीक है दोस्तों, पहला, इसमें कोई भी ना तो हमें कर्ता से मतलब है और ना ही हमें कर्म से मतलब है। ठीक है दोस्तों, हमारा जो क्रिया ही प्रधान है इसमें। ठीक है दोस्तों, अब जैसे यहाँ पे लिखा, राम से पुस्तक पढ़ी नहीं जाती। ठीक है, दादाजी से चला नहीं जाता, इसमें से का भी प्रयोग है, नहीं का भी प्रयोग है। जैसे अगला है कि मरीज से उठा भी नहीं जाता। ठीक है दोस्तों, मरीज से उठा भी नहीं जाता। तो यहाँ पे देखना कि ये भी देखो नकारात्मक वाक्य है और नहीं जाता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आशा है कि आपको जो वाक्य है जो ठीक तरह से समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको वाक्य जो मैंने समझाए हैं अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और जो हमारा जो चैनल है कृष्णा क्लासेस विसांगन, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।